ऑलराइट, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन 1 कह रहा है सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। देखो क्वेश्चन 1 यहाँ पर कह रहा है कि भैया कुछ बच्चों ने सर्वे किया है, कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने घर घर जाके सर्वे किया कि हर घर में कितने प्लांट लगे होंगे। तो जब उन लोगों ने सर्वे किया ना तो उन्हें कुछ ये डेटा मिला है और क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस डेटा की हेल्प से आप मीन फाइंड करो। मीन फाइंड करने के 3 फॉर्मूले होते हैं। अब बात आती है वो 3 फॉर्मूले हैं क्या, तो पहले यहाँ पर देख लो। यहाँ जो आपको पहला फॉर्मूला दिख रहा है ये है डायरेक्ट मेथड का, फिर है एज्यूम मेथड, फिर है स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड की हेल्प से या फिर बोलो इन तीनों फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। बट बात आती है कब कौन सा करना है। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन खुद कह देगा कि आपको इस फॉर्मूले से मीन फाइंड करना है। जब क्वेश्चन ना कहे फाइंड करने के लिए तो आपको देखना है कि आपके पास जो डेटा दिया गया ना ये छोटा दिया गया या काफ़ी बड़ा दिया गया है। जब भी छोटा छोटा डेटा दिया जाएगा कुछ इस तरीके से तो आपको क्या करना है, आपको यूज़ कर देना है डायरेक्ट मेथड। समझ गए? तो चलो अब इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार, ऊपर बार लगा है, इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड में समेशन ऑफ यहाँ पर हो गया एफ आई। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो अगर हमें ये फॉर्मूले से मीन निकालना है तो हमें एफ आई और एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकाल लिया है, निकाला नहीं बट एक कॉलम बना दिया। अब देखो जो ये एफ आई एक्स आई दिख रहा है ना, इसको निकालने से पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा एक्स आई। अब क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। जो क्लास मार्क होता है ना इसका मतलब ही यही होता है कि एक्स आई है और यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस या फिर बोलो फ्रीक्वेंसी जो दी गई है ये हमारे पास एफ आई। एफ आई हमेशा गिवन होती है, एक्स आई हमें फाइंड करना होता है। और हम लोग अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एफ आई एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। अगर एज्यूम मेथड निकालें तो हमें कुछ और फाइंड करना पड़ेगा, वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो हमने देखा कि हमें क्या निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट हमें दे दिए गए थे, नंबर ऑफ हाउसेज दे दिया गया, नंबर ऑफ जो हाउसेज है वो हमारे पास एफ आई है और यहाँ पर क्लास मार्क हमें फाइंड करना है जो कि है एक्स आई और एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे तो एफ आई एक्स आई हमें मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले एक्स आई फाइंड करते हैं। अब एक्स आई फाइंड करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आपको आ जाना है क्लास में, ये है हमारी क्लास, ये हमारी अपर क्लास है, ये हमारी लोअर क्लास है। अपर क्लास और लोअर क्लास को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक्स आई फाइंड करने के लिए हम लोग अपर क्लास 2 + 0 करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये होता है एक्स आई फाइंड करने का फॉर्मूला, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है, 2 है, 6 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 कर दोगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है, 4 है, ऐड करोगे 10, 10 का हाफ कर दो 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है 8 और 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 का हाफ 7 हो जाएगा। 10 और 8 18, 18 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 9। यहाँ पर 10 और 12 हो जाएगा 22, इसका हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा हमारे पास 13। ये आ गया हमारे पास क्लास मार्क या फिर बोलो एस एक्स आई। गॉट इट। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है। 1 इंटू 1 1, 3 2 = 6, 5 1 = 5, 7 5 = 35 और यहाँ पर 6 9 हो जाएगा 54। गॉट इट। और 11 2 = 22 और फिर यहाँ पर 13 और 3 हो जाएगा हमारे पास ओके 39, 13 से 39। अब देखो यहाँ पर लिखा है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब जो हमारे पास एफ आई एक्स आई है ना इसका सम, हमें इसका सम करना पड़ेगा। तो सम जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 7, 7 में 5 चला हो गया, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पर 17, 21 और यहाँ पर 23 और 9 कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 32। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, 5 5 10 और यहाँ पर हो गया 10 और 5 हो गया हमारे पास 15 और 16 है ना। तो ये हो गया हमारे पास 16, 162 आ गया हमारे पास इसका सम। अब देखो यहाँ पर एफ आई है ना तो यहाँ क्या लिखा है, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब एफ आई का सम। एफ आई का सम कितना होगा, 20 होगा। अब बिना ऐड किए हमने यहाँ पर 20 कैसे बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने ही बताया था कि टोटल 20 घरों में क्या हुआ था, सर्वे हुआ था। तो अगर इसको आप ऐड भी करोगे ना तो 20 आ जाएगा। अब हमें एफ आई एक्स आई और एफ आई की वैल्यू मिल चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई 162 डिवाइड में आ गया हमारे पास 20
यहाँ पर 2 से कैंसिल करो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ पर आ गया 10। अब इसको इससे सॉल्व करोगे तो 8.1 आ गया। तो हमें यहाँ मिल गया 8.1 और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, है ना कितना ईजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। फाइंड द मेन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है ये कह रहा है कि आपके पास एक डेटा है और उस डेटा में क्या दिया गया है कि भैया कितने वर्कर है और उन वर्कर को कितने रुपए मिले हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी हेल्प से आप मीन फाइंड करो और मीन फाइंड करने के लिए अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट से करो या फिर स्टेप डेविएशन से करो या फिर एज्यूम मेथड से करो। देखो इस वाले हम क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके ही मीन फाइंड करेंगे, बट इसमें ना हमें डायरेक्ट मेथड नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे करते वक्त। देखो जब कभी भी हमने क्या बताया कि डेटा हमारा बड़ा हो, ज़्यादा हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो, उस वाले केस में हमें डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करना चाहिए। हम इसमें कर रहे हैं क्योंकि आपको पता भी चले क्यों नहीं करना चाहिए। देखो जो भी डेटा दिया गया था वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई इंटू हो गया एक्स आई डिवाइड में समीशन ऑफ हो गया हमारे पास एफ आई। हमें एफ आई एक्स आई फाइंड करना था, हमने एक कॉलम बना दिया और एफ आई और एक्स आई को फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स आई, ठीक है। और एफ आई तो हमें यहाँ पर गिवन ही है। अब देखो एक्स आई फाइंड करना हमने बताया था कि जो भी हमारी क्लास होती है उन क्लास को ऐड कर देते हो, डिवाइड बाई 2 कर देते तो हमें एक्स आई मिल जाता है। यहाँ पर 520 है, 500 है, इसको ऐड करेंगे 1020 मिलेगा और उसको डिवाइड कर दोगे 2 से तो हमें यहाँ पर 510 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स आई 510। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1060 को डिवाइड करोगे आप 2 से तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 500, ये हो जाएगा हमारे पास 30 और ऐसे ही करते जाओगे तो आपको 550 मिलेगा, 500 यहाँ पर 70 मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा 590। ये हमको मिल गया है एक्स आई। अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। कैसे निकालते हैं? एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 510 इंटू अगर हम लोग 12 करेंगे तो अच्छा ये बताओ टाइम ज़्यादा हमारा कंज्यूम होगा ना मल्टीप्लाई करने में। और एक बार करना हो तो ठीक है, हमें यहाँ पर कई बार करना है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जो टेबल होती है वो ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ हमें क्लासेस ज़्यादा दे दी जाती है। इसमें तो मान लो 5 है, किसी में 6 7 8 दे दिया जाएगा और इतनी ही बड़ी वैल्यू होगी, बार बार इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए हम लोग कभी भी बड़ी वैल्यू पे या फिर बोलो कि जब हमारे पास डेटा बड़ा दिया जाता है कुछ इस तरीके से, तब हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करते हैं। गॉट इट। चलो इसको कंप्लीट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। बाद के जो आने वाले क्वेश्चन है ना उनको हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब 510 इंटू 12 करेंगे तो 6120 हमें मिलेगा। अब यहाँ पर 530 इंटू 14 करेंगे तो हम लोगों को यहाँ मिलेगा 7400, ये हो जाएगा 20, ठीक है। मल्टीप्लाई आप भी ट्राई करना खुद से करके। 550 इंटू 8 कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4400 और 570 इंटू हम लोग 6 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3420 मिल जाएगा और इसको इससे करेंगे तो 5900 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना क्या लिखा है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई का सम। इन सभी को ऐड कर दोगे तो यहाँ मिलेगा हमें 260 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना हमें क्या करना है, सम ऑफ एफ आई लिखा हुआ है, समीशन ऑफ एफ आई मतलब एफ आई का पूरा सम। तो क्वेश्चन ने हमें बताया था टोटल हमारे पास 50 वर्कर है, तो इनको ऐड करोगे ना तो 50 ही आएगा, जो कि क्वेश्चन ने पहले से बता दिया हुआ है। अब वैल्यू को पुट कर दो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने एक्स बार इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, हमें मिला है 27260 डिवाइड में आ गया हमारे पास 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 545 पॉइंट, हमें मिल गया यहाँ पर 20 और यही हो जाएगा हमारे पास इसका मीन, ठीक है। हम आपसे कहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को ना एज्यूम मेथड से करना। अब एज्यूम मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं। क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है, इस डेटा में आपको f मिसिंग दिख रहा है, इस f को हमें फाइंड करना है और यहाँ पर हमें गिवन है मीन जो कि है 18, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे इस मीन को, देखो यहाँ पर ना मीन तो गिवन है, हमें f फाइंड करना है। f फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मीन का फॉर्मूला। अब कौन सा मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
हम लोग एज्यूम मीन से यहाँ पर f की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है x बार इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a, ये हो गया प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। उस वाले में क्या था, एफ आई इंटू एक्स आई था, इसमें एफ आई इंटू डी आई है, डिवाइड में हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई। तो देखो यहाँ पर हमें एफ आई तो पता है क्या है, ये हमारा एफ आई है, बट हमें यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई मतलब कि हमें डी आई भी फाइंड करना होगा। और डी आई को फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ता है एक्स आई। क्या फाइंड करना पड़ता है, एक्स आई, ठीक है, या फिर बोलो क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं डी आई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है एफ आई, सॉरी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, देखो जब तक हम लोग एक्स आई नहीं फाइंड कर पाएंगे तब तक हम लोग डी आई नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है इसको फाइंड करना है तब जाके हम लोग ये फाइंड करेंगे। जब हमें ये मिल जाएगा तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आई इंटू डी आई हमें यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलो एक्स आई फाइंड करना तो आपको आता ही है कि हमारे पास जो भी क्लास होगा ना उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो तो हमें यहाँ पर एक्स आई मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 डिवाइड बाई 2 मतलब 12। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, यहाँ पर आ जाएगा 16, 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, 22 और ये हो गया हमारे पास 24 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो फॉर्मूले को देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ए लिखा हुआ है, ये ए होता क्या है? अच्छा बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है? एज्यूम मेथड। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अब क्या एज्यूम करना पड़ेगा, जो ये ए है ना इस ए को ही हमें एज्यूम करना पड़ेगा। जो एक्स आई आपको दिख रहा है ना इसमें से किसी भी एक को ए मान लो। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 18 है ना ये ए है, हमने ये एज्यूम किया है कि 18 ए है। ठीक है, अब कहोगे भैया हम 12 को भी मान सकते हैं, बिल्कुल इसमें से किसी को भी आप ए मान सकते हो। बट देखो अगर आप 20 वाली वैल्यू को ही ए मानोगे ना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी इसमें किसी भी एक को ए मान लो, आपकी मर्जी। हमने यहाँ पर ए मान लिया, अब हमें फाइंड करना है डी आई। डी आई फाइंड कैसे करते हैं पता है? एक्स आई में माइनस कराते हैं ए को। क्या करते हैं? एक्स आई को एक्स आई में माइनस कराते हैं ए को। तो 12 माइनस 18 क्या आ जाएगा? माइनस का 6। ठीक है, 14 माइनस 18 क्या आएगा? -4। 16 माइनस 18 -2, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया 4 और ये हो गया हमारे पास 6, ये आ गया हमारे पास डी आई। गॉट इट? हमें डी आई मिल गया है, यहाँ पर एफ आई पहले से गिवन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आई इंटू डी आई हमें मिल जाएगा। 6 इंटू 7, 6 7 ज़ा 42, बट यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा दो। 6 4 ज़ा 24, ये 24 हो गया। अब यहाँ पर 9 2 ज़ा 18, ये भी माइनस का है, माइनस लगा दो। यहाँ पर है हमारे पास 0 इंटू 13 मतलब कि 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू एफ मतलब हो जाएगा हमारे पास 2f, और यहाँ पर 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। 6 4 ज़ा हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 24। अब इनको ऐड करो तो यहाँ पर 8 2 10 4 14 हो गया, कैरी 1 4 5 6 7 1 8, यहाँ पर 84 मिल गया हमें माइनस का। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो हमें माइनस का 84 मिल गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44, ठीक है, प्लस का 44, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2f प्लस 44 हमें मिल गया। ठीक है, ये 2f इसको ऐड कर दो तो 44, 2f प्लस 44 मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, मतलब कि 84 में माइनस करा दो 44 तो आपको क्या मिलेगा? 40, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2f माइनस 40 मिल गया। ये हमें मिल गया क्या? एफ आई इंटू डी आई। यहाँ पर क्या लिखा था? समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, मतलब जो एफ आई डी आई था ना इनका सम हमें मिला है 2f माइनस 40। गॉट इट? अब यहाँ पर देखो एफ आई दिया हुआ है, समेशन ऑफ एफ आई बोला गया ना, तो इसका हमें सम करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 3 7 10 हो गया, 16 हो गया, 16 और 9 हो जाएगा हमारे पास 25, 25 5 हो जाएगा हमारे पास 30, और सॉरी हाँ 30, और ये हो गया हमारे पास 34। तो यहाँ पर हमने कर दिया 4, और यहाँ पर 3 1 और 4 हो गया, और यहाँ पर f है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 44 प्लस f हो गया। तो हमें यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई मिल गया 44 प्लस f। अब इन वैल्यू को उठाना है, बस इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने मीन x बार इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास 18
प्लस 2f हमारे पास हो जाएगा, माइनस कर दिया हमने 40, डिवाइड में हमने कर दिया 44, प्लस हमने कर दिया f। गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन ने बताया था कि जो मीन है ना वो 18 गिवन है। यहाँ पर आप देखना चाहोगे तो देख लो, यहाँ पर लिखा है द मीन पॉकेट अलाउंस इस ₹18। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 18 है ये हमारा मीन है, तो x बार की जगह पे आ जाएगा 18, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 18, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास प्लस को हटा ही दो, अब ये हो गया हमारे पास 2f माइनस 40, डिवाइड में आ गया हमारे पास 44, माइनस हो गया हमारे पास f हो गया। गॉट इट। ये आ गया माइनस एफ है, सॉरी प्लस एफ है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। अब ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 2f, माइनस हमारे पास बच गया यहाँ पर 40। ठीक है, 40 माइनस का इधर भेज दो, ये प्लस का हो गया, 2 ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो हमारे पास किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू एफ। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 20 इक्वल्स टू एफ। हमें एफ ही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, जो कि आया है 20। समझ में आ गया है ना, कितना इजी वाला क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि भैया हॉस्पिटल में ना कुछ वुमेन की हार्ट बीट का टेस्ट किया गया है और जो रिपोर्ट आई वो कुछ इस तरीके से डेटा में दे दिया गया है। कहा गया है जो 2 वुमेन है ना उनकी जो हार्ट बीट है 65 से लेकर 68 के बीच में, ऐसे ही पूरी हमें यहाँ पर डेटा दे दिया गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इसका मीन फाइंड करो। मीन फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग देखेंगे कौन से मेथड से इजीली मीन निकल आएगा। हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या डेटा हमारा बड़ा है। हाँ, डेटा हमारा बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एज्यूम मीन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a प्लस यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई इंटू हो जाएगा डी आई, डिवाइड में समीशन ऑफ हो जाएगा हमारे पास एफ आई, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें सबसे पहले एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर बना दिया। एफ आई डी आई से फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है डी आई, और डी आई को फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स आई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग सबसे पहले एक्स आई को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे फिर से देख लो, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास जो क्लास होती है ना, इन क्लास को ऐड करने के बाद हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है एक्स आई। तो देखो यहाँ पर 68 और 65 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 और यहाँ पर होगा 130, 133 हो जाएगा। डिवाइड बाई हम लोग 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ओके 66.5 मिल जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 69.5। अब इन दोनों के बीच में गैप देख लो कितने का डिफरेंस, देखो 3 का है, तो ऐसे 3 का डिफरेंस करते लिखते चले जाओ। ये हो जाएगा 72.5, यहाँ पर आ जाएगा 75.5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 78.5, यहाँ पर हो जाएगा 81.5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 84.5। ये आ गया हमारे पास। गॉट इट। अब हमें क्या करना होता है, एक्स आई में हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ए किसी को भी मान लो, किसी को भी, हम बीच वाले को हमेशा मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 75, ये जो दिख रहा है ना इसको हमने ए मान लिया है। क्या माना है, ए। अब देखो यहाँ पर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए दिख रहा है आपको, एक्स आई माइनस ए। अब इसमें एक्स आई कहाँ दिख रहा है आपको, ये एक्स आई है, एक्स आई में माइनस ए कर दो तो आपको क्या मिलेगा, -9, ये मिल गया। अब इसमें ये माइनस कर दो फिर से, -6, -3 और ये एक्स आई माइनस ए मतलब 0। अब इसको करोगे तो यहाँ पर 3, 6, ये हो गया हमारे पास 9, ये हमें मिल गया डी आई। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई हमारी ये है, डी आई हमारे पास ये 9 2 हो गया हमारे पास 18, वो भी माइनस का, 6 4 24 माइनस का, और यहाँ पर 3 3 9 माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास 0, 3 7 3 21 और यहाँ 6 4 24, 9 2 हो गया हमारे पास 18, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, मतलब इनका हमें सम कर देना है। सम कैसे करोगे, 18 से ये 18 कैंसिल, 24 से ये 24 कैंसिल, 9 में 21 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 11 और 12, हमें यहाँ मिल गया 12। सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई हमें मिल गया है 12। ठीक है, चलो ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखो नंबर ऑफ वुमेन, इसमें क्या है एफ आई, हमें क्या चाहिए होगा, समीशन ऑफ एफ आई मतलब इसका सम। टोटल क्वेश्चन ने क्या बताया था, 50 है, सॉरी क्वेश्चन ने टोटल बताया था कि हमारे पास 30 वीमेन है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 30। ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्यों ऐड करना, बट कर लेना, कभी कभी गलत भी दे दिया जाता है। चलो
हमें सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई और यहाँ पर सम ऑफ एफ आई मिल गया, वैल्यू मिल गई, उठा के बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखा एक्स बार इक्वल्स टू ए है हमारे पास 75.5 इंटू कर दिया, सॉरी प्लस कर दिया सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई जो कि हमारे पास हो जाएगा 12। सम ऑफ एफ आई हमारे पास है 30, ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं पहले तो 2 6 हो जाएगा, है ना, या फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा 3 10 ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर कर दिया। तो अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 75.4 प्लस 0.4 हमें मिल जाएगा, और इसको ऐड कर दो तो 75 पॉइंट हमें यहाँ पर 9 मिल गया। ये हो गया हमारे पास एक्स आई, ये मिल गया। हमें यही फाइंड करना था ना, और यही हो गया हमारे पास इसका आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया? कितना इजी था क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको इंपॉर्टेंट बना लेना। देखो ये क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भैया एक हमारे पास रिटेलर शॉप है ना, रिटेलर मार्केट है, जिसमें एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है कि फ्रूट को पैक कर रहा है, मैंगो को पैक कर रहा है बॉक्स में और बेच रहा है, और उसका हमें डेटा दे दिया गया है। कह रहा है 50 से जो 52 के बीच में मैंगो है ना, वो 15 बॉक्स में पैक किया गया, और ऐसे ही पूरा हमें डेटा दे दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है ना, इसका मीन फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? हमें मीन फाइंड करना है। अब हम लोग यहाँ पर मीन कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, अपने डेटा को ध्यान से देखना है। हमारा क्या डेटा सही दिया गया है? तो देखो यहाँ पर 50 था, 52 है, ठीक है, बट यहाँ पर 53, 55 है, 56 है, 58 है, 59 है, 61 है, 62 है, 64 है। आप कहोगे इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है, बट जरा इसको देखो। हमारे पास जो डेटा था वो 500 से लेकर 520, जो इसका लास्ट क्लास थी ना, वो इसकी फर्स्ट क्लास बन रही थी, और इसकी जो हमारे पास लास्ट क्लास थी वो इसकी फर्स्ट बन रही थी। बट इस वाले केस में ऐसा है नहीं, हमें इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये? तो देखो यहाँ पर ना आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 50 को 50 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर है 52 है ना। तो एक काम करो, इससे भी 0.5 माइनस कर दो, इससे भी 0.5 माइनस कर दो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 49.5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 51 पॉइंट हमने कर दिया 5, ठीक है, ये मिल गया। इससे क्या होगा? हमारा डेटा एक अरेंज हो जाएगा, फिर हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 51.5, यहाँ पर हो जाएगा ओके। देखो यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं, आगे वाले में पीछे वाले में 0.5 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 52.5 हो जाएगा, ना कि 51.5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 52.5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 55.5 आ गया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 55.5, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 58 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 58 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 58.5 से लेकर 58.5 से लेकर 61.5। अब यहाँ पर 61.5 से लेकर यहाँ पर हो जाएगा 64 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 5 हो गया। ये हमने क्लास खुद से अरेंज की। जब कभी इस फॉर्म में दिया जाए ना, तो आपको कुछ इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आगे वाले में 0.5 माइनस कर देना, पीछे वाले में 0.5 ऐड कर देना, बस बन जाएगी हमारी प्रॉपर क्लास। ये हो गई। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है कि भैया आपको मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर मीन फाइंड करने के लिए हम लोग मीन का फॉर्मूला लिख देते हैं। मीन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, कोई वो भी यहाँ पर एज्यूम मीन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड में हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई, ये हो जाएगा, ठीक है। हमें एफ आई डी आई और एफ आई निकालना है। देखो एफ आई तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, बट अब हमें क्या करना है, हमें एफ आई इंटू डी आई निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले डी आई निकालना पड़ेगा, और डी आई को निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई। तो सबसे पहले एक्स आई को निकालते हैं। कैसे निकालते थे? जो भी क्लास थी उसको ऐड करते थे, डिवाइड बाई 2 कर देते थे। तो इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके, ये बन गया हमारे पास 50, और ये हो गया 50, और ये हो गया हमारे पास 102, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 51। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 57, ठीक है, 57, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 59, ओके 60 आ जाएगा, सॉरी, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60, ओहो ये क्या लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा हमारे पास 63 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास एक्स आई।
अब हमें क्या करना है, इनमें से किसी भी एक को ए मान लेना है। इसको हमने ए मान लिया, ये हो गया ए। आप किसी को भी मान सकते हो। इसमें इसको माइनस कर दो तो हमें डी आई मिल जाएगा, मतलब कि माइनस का 6। इसको इसमें करोगे तो माइनस का हमें मिल जाएगा 3। यहाँ पर आ गया 0, इसको करोगे तो यहाँ पर 3 और इसको करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 6। ये आ गया डी आई। अब हमें ना एफ आई इंटू डी आई करना है, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। 15 6 हो जाएगा 90, वो भी माइनस का। और 110 इंटू 3 कर दोगे तो -3 यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास 345 और ये 6 इंटू 25 हो जाएगा हमारे पास 150। ये देखो, ये हमने कर लिया। फॉर्मूले में देखो क्या है, फॉर्मूले में है समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, मतलब कि जो भी हमारे पास एफ आई डी आई ना, इसका हम लोग सम करेंगे। तो जब सम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 75। गॉट इट। अब देखो डिवाइड में क्या है, समीशन ऑफ एफ आई, मतलब एफ आई का सम, इसका जब सम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 400। यहाँ कर दिया 400। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए जो कि है 57 और यहाँ पर हो गया प्लस 75, डिवाइड में आ गया हमारे पास 400। इसको सॉल्व करते हैं, 25 3 हो जाएगा, 25 से करेंगे तो 16 टाइम चला जाएगा हमारे पास, ये आ गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 57 और फिर यहाँ पर हम लोग अगर 16 और ये हो गया हमारे पास 16। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे ना, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 57 प्लस 0.187 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 57.187। तो देखो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर 87 है ना, तो यहाँ पर लिख दो 57.19, बस यही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस तो आप खुद से कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर करके नहीं दिखा रहे। तब भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। मतलब यहाँ पर हमें कुछ डेटा दे दिया गया है, कहा जा रहा है कि भैया इतना डेटा है, डेली एक्सपेंडिचर का इतना खर्चा है, इतने घरों में है, वो डेटा दे दिया गया है। अब कहा जा रहा है इससे मीन फाइंड करो। मीन फाइंड करना है, किस फॉर्मूले का करना है, ये आपकी मर्जी। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है क्या ये काफ़ी बड़ा है। हाँ बिल्कुल ये बड़ा है। जब कभी भी डेटा बड़ा दिया जाता है तो हम लोग हमेशा एज्यूम मीन यूज़ करते हैं। तो एज्यूम मीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये होगा x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू हो जाएगा हमारे पास डी आई और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, हमें यहाँ पर अगर मीन फाइंड करना है ना, एज्यूम मेथड से हमें एफ आई डी आई फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर एफ आई डी आई हमने बना दिया। एफ आई डी आई को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा डी आई, और हम लोग डी आई को फाइंड कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि एक्स आई क्या है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले एक्स आई को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया था उसको हमने कुछ इस फॉर्म में बना लिया है। अब हम लोग सबसे पहले एक्स आई को फाइंड करेंगे। कैसे, जो भी हमारे पास क्लास होगी उस क्लास को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 100 प्लस 100 हो जाएगा 200, 250 250 डिवाइड बाई 2 125 आ गया। अब यहाँ पर 200 प्लस 100 300 350 350 डिवाइड बाई 2 करोगे 175 आ जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास 450 डिवाइड बाई 2 करोगे 225 आ जाएगा। अब यहाँ पर है 325 550, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 275 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे 650 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 325 आ जाएगा। ये हमें मिल गया है क्या, एक्स आई। अब इस एक्स आई में से किसी भी एक वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं ए, और इसको हमने यहाँ पर मान लिया है ए, ये हमारी ए की वैल्यू है। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी आई। डी आई को कैसे फाइंड करना होता है, एक्स आई में माइनस एक्स आई में माइनस कराना होता है ए की वैल्यू। ये एक्स आई है, ये ए की वैल्यू है, इसको इसमें माइनस करा दो। तो ये जब हम लोग इसमें माइनस कराएंगे ना तो हमें 100 मिल जाएगा। इसमें माइनस कराएंगे तो हमें यहाँ पर 50 मिल जाएगा। ठीक है, ओके 50 मिलेगा, हाँ 50 मिलेगा। ये मिलेगा हमें 0। अब यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास 50 और फिर यहाँ मिल जाएगा हमें 100। ये हो गया हमारे पास डी आई। अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना है। एफ आई हमारा ये है, ठीक है, डी आई हमारे पास ये है। इनका मल्टीप्लाई करो -400, इसका करो 5 5 25 और 5 5 25, ठीक है 250। यहाँ पर करो 0 आ जाएगा, यहाँ पर करोगे 100 आ जाएगा हमारे पास, और इसका करोगे 200 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस का
ये 300 हो गया, 300 में भैया इसको सॉल्व कर दोगे तो 100 बचेगा, 100 प्लस करोगे इसमें तो 350 भी बचेगा, तो यहाँ पर 350 कर दो, सिंपल सा। ये सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं। क्या इसका सम दिया गया था? हाँ 25 दिया गया था, इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा हमारे पास 25 आएगा। अब ऐड करके देख लेना, ठीक है। अब हमें वैल्यू मिल गई, अब इस वैल्यू को उठाओगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 225 प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई हमें मिल चुका है -350 और डिवाइड में हमारे पास 25। इसको कैंसिल कर देते हैं। 25 से इसे करेंगे तो ये 14 टाइम चला जाएगा। यहाँ पर आ गया 14, वो भी माइनस का। यहाँ पर है हमारे पास 225, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस हो जाएगा -14। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 और यहाँ पर हो गया 1। हमें यहाँ पर x बार की वैल्यू मिल गई है 211 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का मीन। समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। इजी से भी आसान हलवा बना देंगे अगर आपने बेसिक समझ लिया तो। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है कि आपके पास SO2 की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एज्यूम मेथड वाला। एज्यूम मेथड में हमें पता होना चाहिए ए की वैल्यू, एफ आई डी आई की वैल्यू और एफ आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एफ आई डी आई फाइंड करेंगे। एफ आई डी आई को फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डी आई, और डी आई तभी हम लोग फाइंड कर पाएंगे जब हमें पता होगा एक्स आई है क्या। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग एक्स आई फाइंड करेंगे। अब एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो भी क्लास दी गई होगी ना, उस क्लास को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एक्स आई। देखो कैसे, यहाँ पर आ जाओ, इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 0.4 मिलेगा, मतलब 0.04 मिलेगा, है ना। डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.02। अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो यहाँ पर मतलब पॉइंट में ही रहेगा वो। तो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 0.6। इसको ऐड करोगे 20 पॉइंट मतलब 20 मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.10। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इसको इसके सामने लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया हमारे पास 14 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.22। ये हमें मिल गया, ठीक है। अब एक्स आई में से किसी भी ए को आप क्या मान लो? आप ए की वैल्यू मान लो, एज्यूम कर लो कि ए हमारा ये है। हमने मान लिया कि ये हमारा ए है, ठीक है। क्या है? ए है। चलो अब हमें क्या चाहिए? डी आई। डी आई कैसे मिलता है? जब एक्स आई में माइनस कर देते हैं ए। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस का हमें कितना मिलेगा? 12, मतलब 0.12 मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर भी माइनस का हमको मिल जाएगा 0.08। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस का 0.14 और सॉरी 4 सिर्फ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 कर दिया, ये हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। गॉट इट? ये मिल गया हमें। डी आई मिल गया है, एक्स आई पता है और एफ आई भी पता है। हमें क्या चाहिए? एफ आई इंटू डी आई चाहिए। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मतलब 0.12 है, इंटू 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -0.48। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है 8 और यहाँ पर 9, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 0.72। 4 और ये 9 है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.3। ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 4 2 8, 08। ओके 4 4 सॉरी 16 है, ये 4 है ना, तो यहाँ पर 16 आएगा। ये हो गया हमारे पास 16 और यहाँ पर 8 2 16। तो क्या गलत किया है ये? एक सेकंड, ये हो जाएगा 0.16 और यहाँ पर 8 2 16 है तो यहाँ पर 0.16। ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर ना ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 9 9 18 19 20 24 28 और यहाँ पर 230 आ गया। इसको ऐड करो तो इसको ऐड करने में हमें यहाँ पर इन तीनों को ऐड करने में मिलेगा 10 6 16 का 6 कैरी 1, तो ये हो गया हमारे पास 14 15। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1.56, वो भी माइनस का, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 0.32। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 1.24। ये मिल गया।
इसका मतलब क्या मिल रहा है कि हमें सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई मिल गया है, ये सम ऑफ एफ आई हमें मिल गया है ये, बस वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है 0.14 प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई है हमारे पास माइनस का 1.24 और डिवाइड में आ गया हमारे पास क्या है 30 है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है, इसको अगर हम लोग 3 से सॉल्व करें तो कितना जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम लोग कर देते हैं, पॉइंट हटाते हैं और 3 से करके देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.413 आ जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, यही आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कर दिया 0.14 माइनस, तो यहाँ पर 10 बच रहा है, यहाँ पर है 0.413 है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो फिर से, तो यहाँ पर 0.0413 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इससे माइनस कराएंगे, तो माइनस करने में हमें मिल जाएगा 0.0987, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास PPM। अब देखो यहाँ पर 87 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.09 और यहाँ पर 8 की जगह में कर दो 9, बस यही बोल दो कि ये है हमारे पास इसका आंसर जो कि है में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 है ये कह रहा है कि भैया क्लास टीचर ने कुछ डेटा निकाला है कि कितने दिन में कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, वो डेटा यहाँ पर दे दिया गया। अब कहा जा रहा है कि इस डेटा की हेल्प से आप मीन निकालो। तो हमने देखा डेटा हमारा थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे, जो कि होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन ऑफ हो जाएगा हमारे पास एफ आई। ये है इसका फॉर्मूला, गॉट इट। अब देखो अगर हम चाहे या फिर आप चाहो तो इसको ना डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। बट जो आपको ईजी लगे ना आप उससे करना, आपकी मर्जी, गॉट इट। चलो अब आ जाओ, हमें यहाँ पर जो डेटा दिया गया था क्लास वो हमने लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी जो दी गई थी वो लिख लिया है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मीन। और मीन फाइंड करने के लिए हमें एफ आई इंटू डी आई पता होना चाहिए। एफ आई डी आई तभी हम लोग फाइंड कर पाएंगे जब हमें डी आई की वैल्यू पता होगी, और डी आई हम लोग तब फाइंड कर पाएंगे जब हमें एक्स आई की वैल्यू पता होगी, गॉट इट। अब हमें एक्स आई की वैल्यू को फाइंड करना है। अब एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो भी क्लास होती है ना उसको ऐड कर देते और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। एल मतलब लोअर लिमिट, सॉरी लोअर क्लास, और यू मतलब अपर क्लास। लोअर और अपर को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपको एक्स आई मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 6 + 0 करोगे तो 6 मिलेगा और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3 मिलेगा। 16 है और इसको करोगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको 12 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 24 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48 मतलब ओके 24 नहीं एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो ये हमने गलत कर दिया था, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 33 और यह हो जाएगा हमारे पास 39, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, गॉट इट। चलो अब हमने ना यहाँ पर एक्स आई फाइंड कर लिया। अब इसमें से किसी भी एक वैल्यू को आप ए मान लो, हमने ये 17 को ए मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग डी आई निकाल लेते हैं, a माइनस एक्स आई, 17 माइनस 3 मतलब माइनस का 14। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हमारे पास 9, 17 माइनस 12 मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 5 6 7 मतलब 5, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो जाएगा 4 3 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 मतलब 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 22। इतना हमें मिल गया है, ये हमें डी आई मिल गई। अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है। एफ आई मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी दी गई ये, इसका मल्टीप्लाई डी से करो, तो सॉरी डी आई से करो। 14 इंटू 11 154, 154 यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर आ जाएगा 7 5 35 और ये हो गया हमारे पास 0, 7 4 हो जाएगा 24, 7 4 28 हो जाएगा, 16 3 हो जाएगा 48, 22 1 22 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको ऐड करो, 5 4 9, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 17 7 कैरी 1 2, माइनस का आ गया 279, ये मिल गया। इनको ऐड करो, 8 2 10 18 कैरी 1 और 4 4 8 और 9 98 मिल गया। इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये माइनस का ये प्लस का सॉल्व करोगे तो आंसर माइनस का ही आएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस का 1
और यहाँ पर मिल जाएगा 17 में 8 गया 8 और यहाँ पर 1, 181 हमें यहाँ पर मिल जाएगा सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई। अब यहाँ पर एफ आई निकाल लो, तो टोटल कितने स्टूडेंट क्लास में थे 40, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जो सम होगा 40 होगा। आप ऐड करके देख लेना। अब वैल्यू को उठा दो, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा समेशन मेन इक्वल्स टू ए हमारे पास 17 है, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर माइनस का 181 डिवाइड में हमने कर दिया 40। गॉट इट, ये हो गया। तो यहाँ पर हमने कर दिया है 17 प्लस ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 से करो 10, 4 4 जा 16, यहाँ पर आ गया हमारे पास 21, 4 5 जा हो जाएगा 20 और 1 आएगा 21 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5, ये आ गया वो भी माइनस का। ठीक है, अब 10 है ना, 10 से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 4.525। ठीक है, अब 5 लिखना ज़रूरी भी नहीं, आप 5 लिखना चाहो लिख दो यहाँ पे, चलो लिख देते हैं। अब इसको हम लोग इससे सॉल्व कर देते हैं। तो जब इसको हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 52। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 12.5, हाँ 12 पॉइंट हमें मिल जाएगा 48, है ना। यहाँ पर कर दिया हमने 48 मिल जाएगा और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि आपको लिटरेसी रेट का डेटा दे दिया गया है, मतलब इतने सिटी में इतने हैं, इतने में इतने हैं, ये सब हमें दे दिया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है भैया इससे आप मीन फाइंड करो। तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से यूज़ करेंगे एज्यूम मेथड, जो कि हो जाएगा a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई ऑफ समीशन ऑफ एफ आई हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई डी आई। तो देखो एफ आई डी आई निकालने से पहले हमें निकालना पड़ता है डी आई, और डी आई निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एक्स आई। और एक्स आई हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी क्लास दी गई होती है उनको ऐड करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है यहाँ पर एक्स आई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50 है, मतलब 100 डिवाइड बाई 2 मतलब 50 आ गया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60, 120 बाई 2 करोगे 60 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 70 होगा, ये 80 होगा, ये 90 हो जाएगा। अब इसमें से किसी भी एक को आप a मान लो, हम 70 को a मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास a। अब हमें क्या चाहिए, डी आई चाहिए। डी आई कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारे पास ये है, a ये है, माइनस कर दोगे माइनस का 20, माइनस का कर दो तो यहाँ पर 10, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, ये आ गया। अब हमें एफ आई इंटू डी आई चाहिए। एफ आई ये है, मतलब फ्रिक्वेंसी ये है, डी आई ये है, इसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6, मतलब 60, ये हो गया हमारे पास 100, ये हो गया 0, ये हो गया 80, ये हो गया 3 2 जा 6 हो गया, ये आ गया। अब देखो 160 ये हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 140। सॉल्व करोगे तो माइनस का 20 हमें मिल जाएगा, मतलब ऐड करने में -20 हमें मिल गया। ये मिल गया एफ आई और डी आई का सम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था कि जो टोटल हमारे पास हैं कितने हैं, 35 सिटी हैं। इसका मतलब ये हो रहा है इनको ऐड करोगे तो आपको 35 मिल जाएगा, ये मिल गया। अब वैल्यू सारी मिल चुकी है, अब उठा के इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ए मतलब हो गया 70 प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई मतलब माइनस का 20, समीशन ऑफ एफ आई मतलब क्या है 35, ये हो गया 35। 5 से करो, 5 4 जा 20 होगा, 5 5 जा 5 7 जा 35 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ गया 4/7। ओके, तो अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 70 और ये माइनस का होगा तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0.57 मिल जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70 माइनस 0.57, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 69.43। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन। समझ में आ गया है ना, कितना इजी से आसान वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप ये चैप्टर ना गोल के पी जाना, क्योंकि भैया अगर इसमें से 1 या 2 भी क्वेश्चन आ गए ना तो वो फ्री के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, तो आप कर लेना। ठीक है, अब अगली वीडियो में आपको मिलेगी एक्सरसाइज 13.2 और 13.2 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, जैसे कि आज आपने पढ़ा है।
अगर आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट हो कमेंट करो और लाइक ज़रूर करो, क्योंकि भैया बहुत मेहनत लगती है। लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पर।